हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमान् कृतदासधिकारीति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदना श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कृष्ण की कृपा तो आप लोगों पर है ही। हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा। हमारी बुक है विवाह एक अटूट बंधन, उसमें से है पति एवं पत्नी के कर्तव्य। तो हम जानेंगे कि पति और पत्नी के क्या क्या कर्तव्य हैं। हरे कृष्णा। श्रीला गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। माता अनुसुईया ने माता सीता से कहा, हे सीता, विचार करने पर मुझे लगता है कि पति से उत्तम अन्य कोई मित्र नहीं है, जो अपनी पत्नी की अपनी तपस्या के अविनाशी फल की भांति हर स्थिति में रक्षा करता है। वैदिक समाज के अंतर्गत विवाह एक पवित्र बंधन है जो दो व्यक्तियों और उनके परिवारों के मध्य स्थापित होता है और इस संबंध की देखभाल के लिए दोनों परिवार के सभी सदस्य का प्रयासरत होना चाहिए। विवाह विच्छेदन जैसे मानव निर्मित कानूनों का प्रयोग पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए। लोगों को विवाह में व्यक्तिगत स्वार्थ आत्महित का अन्वेषण करने की अपेक्षा मानव समाज में पारिवारिक जीवन का पालन करने की आवश्यकता है। महत्व को समझना चाहिए। पति और पत्नी को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और श्री श्री लक्ष्मी नारायण का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि वे एक आदर्श दंपत्ति के प्रतीक हैं जिनका अनुगमन प्रत्येक विवाहित दंपत्ति को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सभी विषयों में विधाता की कृपा को देखना चाहिए। जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें विधाता की कृपा देखना चाहिए। अपने जीवन साथी को ईश्वर प्रदत्त जीवन साथी के रूप में महत्व देना चाहिए। जैसे कि ये ईश्वर के द्वारा भेजे गए हमारे पास हैं, तो ये हमारे ईश्वर के समान है तो नहीं ईश्वर, लेकिन उनकी सेवा करना परम कर्तव्य होना चाहिए। अपने जीवन साथी को जैसे वह वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। जैसा है, जो भी आपका जीवन साथी है जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और सदैव उनके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। मतभेद के समय मिथ्या अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी मतभेद या विवाद को अगले दिन तक नहीं ले जाना चाहिए और मतभेद को सुलझा लेना चाहिए। यह दृढ़ और घनिष्ठ संबंध बनाने में सहायक करता है। एक स्वस्थ वैवाहिक संबंध में तनाव संघर्षों को दूर करने के लिए हास्ययुक्त स्वभाव का महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू अवधारणा के अनुसार दंपति के बीच में अहिष्णुता या भ्रांति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आजकल विवाह संबंध में स्थिरता और स्वास्थ्यता विकसित करने में समय लगता है, जिसके लिए सेवा, सम्मान, प्रशंसा, दया, धैर्य और स्नेह के द्वारा पोषण की आवश्यकता होती है।
मधुर वाणी और सेवामय क्रियाओं के माध्यम से देखभाल और प्रेम की अभिव्यक्ति एक संबंध को स्वस्थ और आनंदमय बनाते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है कृष्ण को केंद्र में रखने के कारण कभी अलगाव ना होना। जहाँ पर कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, केंद्र में रखेंगे, वहाँ पर कभी अलगाव नहीं होगा। पर हाँ, दोनों लोगों को सेंटर में रखना चाहिए, एक को नहीं। यदि एक रखता है तो भी वो संबंध शायद नहीं टिकता है। पर कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए निश्चय पूर्वक कि कृष्णा, अब आपके हाथ में है, मैंने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया है, अब आप ही जाने। दोनों साथी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहकर और भगवान कृष्ण के साथ दृढ़ संबंध स्थापित करके आपस में एक स्थायी संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे वैदिक प्रणाली के अनुसार गृहस्थ आश्रम कहलाता है, वह सदैव आध्यात्मिक संस्कृति का विकास है। उन्हें गृह मैथी नहीं होना चाहिए जो केवल भौतिक उन्नति के लिए समर्पित है। पत्नी के कर्तव्य। एक साध्वी पत्नी को 4 निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में 25वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। नंबर 1, पवित्रता, शुद्धता। वैदिक परंपरा के अनुसार एक विवाहित स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत पतिव्रता धर्म का पालन करना है। पारंपरिक रूप से वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को बाल्यावस्था से ही परिवार के प्रति निष्ठावान और साध्वी पत्नी बनने के लिए शिक्षित किया जाता है। वे परिवार को परिभाषित करती हैं और गृह का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती हैं। स्त्रियों को बाल्यावस्था से ही पारिवारिक जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन की गूढ़ता को समझने के लिए एक बालिका को प्रशिक्षित करने में उसकी माता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि एक स्त्री को बाल्यावस्था में ही बालिका के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है कि आपको पवित्र रहना है, यही धर्म है, इसे सती धर्म कहते हैं। सती धर्म का अर्थ है पवित्रता। श्रीला प्रभुपाद का प्रवचन भगवद गीता। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं। स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं और एक स्त्री जो भली भांति संरक्षित है और जिसे साध्वी होना सिखाया जाता है, वह स्वाभाविक रूप से एक निष्ठावान पत्नी और स्नेही माँ बन जाती है जो एक मधुर आनंदमय गृह का केंद्र होती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोमल हृदय वाली स्त्री वाम स्वभावा को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्हें एक निष्ठावान पत्नी, एक स्नेही माँ बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तब तक घर बहुत समृद्ध रहेगा और सुख के बिना हमें कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। हमें शांति से रहना चाहिए, यह प्रारंभिक शर्त है। श्रीला प्रभुपाद भागवतम प्रवचन में कहते हैं कि आधुनिक समाज में जहाँ स्त्रियों की प्राथमिकता शिक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा नगण्य हो गई है, विवाह विच्छेद की दर आसमान छू रही है। यह स्त्रियों की पवित्रता है जो वैवाहिक संस्थान को बनाए रखती हैं, उसकी रक्षा करती हैं और उन्नत संतानें पैदा करती हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय के 40वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा समुदाय की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भरित है।
जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही परिवार के अग्रज सदस्यों के संरक्षण में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 18वें अध्याय में 35वें श्लोक में कहा है कि हे सुंदरी, तन्वांगी, प्रिय, कर्तव्य निष्ठा पत्नी को सदाचारणी और अपने पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। वासुदेव प्रतिनिधि का अर्थ है कि भगवान के दास प्रतिनिधि, जो वासुदेव मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी सेवा हमें निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। स्त्रियों को जीवन भर पतिव्रत पवित्र रहना होता है। साध्वी स्त्री की प्रशंसा सारे जगत में की जाती है। वे वाम स्वभावा कहलाती हैं, जो स्वभाव से कोमल और सौम्य होती हैं। उसे इतना पवित्र होना चाहिए कि वह अकेले रहने से भयभीत हो, यहाँ तक कि जब पति वन में जाता है तो वह भी अपने पति के साथ जाती हैं, जैसे रामायण में हुआ था। माता सीता भगवान रामचंद्र के बिना नहीं रह सकती थी। वह अपने पति के अनुगमन करते हुए वन में चली गईं, जहाँ रहना बहुत कठिन और जटिल था। एक साध्वी पत्नी की सहायता से एक पति उसके साथ विवाह के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वर्गप्त कामाम मोक्षाम दारः संप्रति हेतुता दारः का अर्थ है पत्नी एक व्यक्ति को उत्तम स्वर्गीय लोकों तक ऊपर उठाने में सहायता कर सकती है और धर्मार्थ काम धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के विषय में सहायक बनती है। धर्म अर्थ आर्थिक विकास, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को संतुष्ट करना व मोक्ष प्राप्ति के लिए भी है। पत्नी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पत्नी साध्वी है तो वह जीवन के इन 4 सिद्धांतों में पति को सहयोग कर सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें श्लोक में श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.19 धरा संप्राप्ति हेतुता। यदि हम अपनी पत्नी को उत्तम बनाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं या बालक समाज बालिकाओं को अच्छी उत्तम पत्नी बनने के लिए प्रशिक्षित करता है, तो वह पति के लिए ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत बन जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाया धरा संप्रति हेतुता। और यदि वे प्रदूषित हैं तो वर्ण संकर की स्रोत बन जाती हैं। वर्ण संकर मतलब अगर वो दूषित हैं, किसी अन्य बाहर बिगड़ी हुई हैं, तो वो दूषित हो जाती हैं। प्रभुपाद, स्त्री उत्तम बन सकती है यदि वह साध्वी है और उसे अपने पति के से बहुत लगाव है, और यदि पति उत्तम है तो वह भी उत्तम बन जाता है, क्योंकि स्त्री का कर्तव्य पति का अनुगमन करना है। तो यदि पति उत्तम है, वह पत्नी पति का अनुगमन करती है तो वह भी उत्तम है, भक्त। लेकिन वह कभी भी उत्तम नहीं हो सकती जब तक उसका पति उत्तम का ना हो। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, वह धर्म निष्ठा से पति का अनुसरण करके उत्तम हो जाती है। और यदि पति उत्तम है तो स्त्री भी उत्तम है, लेकिन क्योंकि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, उन्हें उत्तम पिता, उत्तम पति, उत्तम पुत्र पर निर्भर रहना चाहिए, तब वह उत्तम है। यही आदेश है। स्त्री को बाल्यावस्था में ही उत्तम पिता का, यौवन में उत्तम पति और वृद्धावस्था में उत्तम पुत्र पर निर्भर रहना चाहिए। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। यदि वह स्वतंत्र हो जाती है तो उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। उसे अपने जीवन की 3 अवस्थाओं में उत्तम पिता, उत्तम पति, उत्तम पुत्र पर निर्भर रहने के लिए सहमत होना चाहिए। श्रीमान और श्रीमती वैक्स के साथ कक्ष वार्तालाप 5 जुलाई 1975। स्त्री का जन्मजात स्वभाव संसार का उपभोग करना है। स्त्री का जो जन्मजात है वो क्या है? संसार का उपभोग करना। वह अपने पति को जिह्वा, उदर तथा उपस्थ की तुष्टि द्वारा इस संसार का सुख
भोगने के लिए प्रवृत्त करती है। स्त्री पाक शास्त्र में निपुण होने के कारण अपने पति को सुस्वादु भोजन के द्वारा सरलता से प्रसन्न कर सकती है। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 18वें अध्याय में के 40वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक साध्वी स्त्री की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एक साध्वी स्त्री जो होती है ना, उसकी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हमने विभिन्न शास्त्रों में अध्ययन किया है कि यदि कोई साध्वी स्त्री को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे कभी क्षमा नहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब के सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो गई थी। तो जो स्त्री के केश पकड़ के उनको मारता पीटता है और एक साध्वी स्त्री को सताता है, उसको कभी क्षमा नहीं किया जाता है, उसको दंड मिलता ही मिलता है, चाहे कभी भी मिले। अब हम उदाहरण दुर्योधन का ले सकते हैं। श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती है। नंबर 1, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति व वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारिक रूप से अर्थात जीवन के उच्च दर्शों व उद्देश्यों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। नंबर 3, स्त्रियों की रक्षा से समाज भी सुचिता बनी रहती है, जिसमें हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। नंबर 4, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भाव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा कर उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। नंबर 5, वृद्धों की रक्षा है तो उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त है। यह पूरा दृष्टिगोचर ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मानवता की स्थापना होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्देश प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उसका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण हो जाती है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं, पशुओं की बलि देते हैं और जीवों की हत्या करके उनका आहार बनाते हैं, तो उनकी आयु भी क्षीण हो जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं। तो हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और किसी भी जीव की हत्या करके उसको अपना आहार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर आयु क्षीण हो जाएगी। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव से स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब वह उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपने विनाश को निमंत्रण देना। जो सती स्त्री है उसका अपमान करना अर्थात अपने विनाश को
निमंत्रण देना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था। अपने उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये हैं भगवान के कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। पति की सेवा। एक साध्वी स्त्री के लिए बिना कपट के पति की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत है, क्योंकि आत्मा की शाश्वत स्वभाव की स्थिति भगवान का नित्य सेवक होना है। दूसरों की सेवा से एक प्राकृतिक आनंद प्राप्त होता है, विशेषकर उनकी जो सगे संबंधी और प्रिय हैं, जैसे कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान के भक्तों की सेवा भगवान को अपनी प्रत्यक्ष सेवा से भी अधिक प्रिय है। ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश ते जना मत भक्ता नम चाहिए भक्तास्ते में भक्त तमा मता। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे दास के भक्त हैं वे सब वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट भगवान के भक्त नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्त के भक्त हैं वे वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो हमें क्या बनना है? दासों का दास, दासों का दास। जो भगवान की सेवा कर रहा है, कृष्ण और विष्णु की सेवा कर रहा है, तो हमें उनका दास बनना चाहिए, ना कि भगवान का दास। तो इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार पति पत्नी के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, और जब वह पति की उत्तम रीति से सेवा करती है तो वह परिपूर्ण हो सकती है। दूसरे शब्दों में, अपने पति की सेवा करके पत्नी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करती है। पत्नी को पति के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और पति के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब पत्नी घर और संतानों की धर्मनिष्ठा से देखभाल करती है, तब पति को शांति का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 से 34 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि स्त्रियां जो साधारणतया अपने पतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होती हैं, अपने पतियों को वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजे, तो उन्हें सभी प्रकार का लाभ मिल सकता है। जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र नारायण नाम लेने से मिला। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, किंतु नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने से और उस नाम का बारंबार जप करने से उसे मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति तथा पत्नी कृष्ण भक्त को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से आसक्त रहे, तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभप्रद होगा। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की सेवा में संलग्न होती हैं, तो वे वास्तविकता में अपने पति के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करती हैं। जैसे एक पति है, वो पति कृष्ण की सेवा कर रहा है और उसकी पत्नी उसकी सेवा कर रही है, जो कृष्ण की सेवा में तत्पर है, तो वो कृष्ण की सेवा करने के ही समान है। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णित है कि पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसे प्रसाद देकर विशुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे। पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्यों में लग जाए। आज स्त्री का जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल है। अब बाल विवाह नहीं होता और बालिकाओं को बालकों की ही भांति शिक्षित किया जाता है। इसके फलस्वरूप उपरोक्त परिदृश्य आजकल परिवर्तित
स्थिति परिवर्तित हो गया है, फिर भी साधारणतया भोजन पकाने और घरेलू प्रबंध के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति समय के साथ स्त्रियों में विकसित हो जाती है। एक साध्वी पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन एक गृहिणी पत्नी और एक आजीविका कमाने वाले पति को विशिष्ट भूमिकाओं के अनुरूप है। एक पत्नी जो घर पर रहती है वह सुरक्षित और शांतिपूर्ण होती है और संतानों और घरेलू कार्यों की उत्कृष्ट देखभाल कर सकती है, जैसे कि भोजन बनाना, सफाई करना, सजाना, संवारना आदि। जब पत्नी ऐसी स्थिति में होती है तो अपने पति अपने मस्तिष्क और अपने व्यवहारिक कर्तव्य में केंद्रित कर सकता है, व्यवसायिक कर्तव्यों में केंद्रित कर सकता है, पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है। पति और पत्नी दोनों के गुणों और कर्मों के अनुसार श्रम के इस विभाजन को परम स्वाभाविक कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को ज्यों ही रानियों ने दूर से देखा त्यों ही वे ध्यान निद्रा से जाग गईं और अपने प्रियतम के स्वागत के लिए तैयार हो गईं। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना ही किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना सुंदर बताया है भागवतम में कि जब एक पत्नी का पति बाहर होता है, कमाने के लिए जाता है, तो उसे जोर से हंसना नहीं चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने घर के संबंधी के घर नहीं जाना चाहिए और अपने शरीर को भी अलंकृत नहीं करना चाहिए। यही उसके लिए व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो, वह अपने आप को आभूषण से अलंकृत करे और अपने अच्छे वस्त्र और पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न और हर्षित मुद्रा में जाए। जब पति घर से दूर होता है तब एक साध्वी पत्नी स्वयं को सजाती संवारती नहीं है, सामाजिक मर्यादा का उचित पालन करती है और सदैव शांत भाव से रहती है। जब पति घर पर होता है तो अच्छे वस्त्र पहनती है और प्रसन्नता से अपने पति की सेवा करती है। पत्नी को लोलुप नहीं होना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में कहते हैं कि पतित पति व जो 4 प्रकार के पाप कर्म में एक या अधिक से में लिप्त होता है, यथा अवैध यौन, मांसाहार, द्योत कीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान का शरणागत नहीं होता वह कलुषित समझा जाता है। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को परामर्श दिया जाता है कि वह ऐसे पति की सेवा करने को तैयार न हो। ऐसा नहीं है कि यदि पति नराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से विभिन्न होते हैं, किंतु साध्वी स्त्री पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है। यदि उसका पति पतित हो तो संतुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे, किंतु पति की संगति त्याग का अर्थ यह भी नहीं है कि वह फिर से विवाह कर ले। जब पतित है तो उसको त्याग देना चाहिए और यहाँ पर यह भी नहीं है कि वो फिर से विवाह कर ले, इस प्रकार वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। कितना सुंदर यहाँ पे बताया है महाराज जी ने कि किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि वह फिर विवाह कर ले, इस प्रकार वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। यदि वह दुर्भाग्यवश कोई साध्वी स्त्री किसी पति से ब्याही जाती है तो उससे पति से विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है। यदि
पत्नी शास्त्रों के वर्णन के अनुसार साध्वी ना हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समक्ष लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रह पाएंगे, कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। दुर्भाग्य से आज जगत में स्थिति पूर्णता एक बात है, दुर्भाग्य से आज जगत में स्थिति पूर्णता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण, एक स्त्री उसका पति दूसरी स्त्री के लिए छोड़ देता है। एक स्त्री को उसका पति दूसरी स्त्री के लिए छोड़ देता है और अंततः वह स्वयं को असुरक्षित पाती है। ऐसी स्थितियों में हालांकि आदर्श स्थिति में पुनर्विवाह से बचा जाना चाहिए। तो जब किसी का पति छोड़ देता है तो उसे पुनर्विवाह से बचना चाहिए, परंतु स्त्रियां सुरक्षित रहने की तुलना में सुरक्षित आश्रय के लिए पुनर्विवाह करती हैं। विवाह विच्छेदन और पुनर्विवाह दोनों से बचा जा सकता है। जब बालिकाओं को उचित रूप से प्रशिक्षित और संरक्षित किया जाता है, साथ ही विवाह से पूर्व सद्गुणों के आधार पर बहुत सावधानी पूर्वक वर का चयन किया जाता है। एक वैष्णव पति जो भगवान कृष्ण और विष्णु का उपासक हो की सेवा करने से एक पत्नी उसका भक्ति में सेवा साधना से सहभागी बन जाती है, आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करती है। श्रीला प्रभुपाद मालती देवी को पत्र लिखते हैं, जिस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार पति अपनी साध्वी पत्नी के प्रेम और स्नेह के वश में आ जाता है। वैदिक शास्त्र के इसलिए विभिन्न उदाहरण देते हैं, रहस्य जिनके द्वारा एक स्त्री अपने पति के हृदय पर नियंत्रण और शासन कर सकती है, उसे च्यवन मुनि और सुकन्या की कथा से इस प्रकार समझाया गया है। च्यवन मुनि अत्यंत नवम स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। तो सुकन्या से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? वो एकदम बूढ़े थे, जर्जर थे और तपस्या में विलीन थे। तो सुकन्या मतलब च्यवन ऋषि ने कहा था कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो च्यवन ऋषि ने उनकी पुत्री से विवाह कर लिया और वो एकदम बूढ़े से थे। फिर वो उनकी सेवा करती रही। एक दिन अश्विनी कुमार आए और उनकी सेवा की, तो अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि को फिर से जवान कर दिया। तो ये होता है एक साध्वी पत्नी की तपस्या। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी। उसने तदनुसार व्यवहार करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में भी इसे देखा जा सकता है। यद्यपि रानियाँ बड़े बड़े राजाओं की पुत्री थीं, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों न हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए। यदि उसे अपने पति के
आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न कर रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। आधुनिक समय में पत्नी विनयशील नहीं है और इसलिए छोटे से छोटी घटना होने पर गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो वैदिक व्यवस्था है ना, वैदिक नियम, तो उसमें विवाह विच्छेदन के कोई नियमों का मतलब कोई वो ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। जो वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो लोगों ने अपने मन की भ्रांति बना रखी है। और एक वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की और एक पत्नी को अपने पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का तर्क है कि यह पत्नी के लिए दास प्रवृत्ति, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या निष्ठुर पति के साथ हृदय पर विजय प्राप्त पा सकती है। यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं, यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने के योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने वृद्ध पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार वह एक आज्ञाकारिणी और साध्वी पत्नी थी। एक विवाहित स्त्री के लिए वास्तविक हार्दिक विजय उसकी विनम्रता और सेवा की अभिवृत्ति से प्राप्त होता है। ये दोनों एक गुण साध्वी पत्नी और भगवान के भक्त के लिए चमकते आभूषण तुल्य हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में वर्णित है, जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है, वह निश्चित रूप से अपने पति के साथ भगवत धाम वापस जा सकती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। पति का सहयोग करना। 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 27वें श्लोक में वर्णित है, पत्नी को अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर अपनी पत्नी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। मधुर वचन बोलकर परिस्थिति के अनुसार पति के प्रेम पूर्वक सेवा में लगना चाहिए। अब यहाँ पर ये भागवतम में किसका उदाहरण है? माता देवहूति का उदाहरण मिलता है। उन्होंने अपने पति कंदर्प मुनि की आत्मीयता, सम्मान, नियंत्रित इंद्रियों, प्रेम और मधुर शब्दों के साथ सेवा की। हम यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है तथा अपने पिछले कर्मों द्वारा प्राप्त शरीरों के अनुसार परिवार में शांति पूर्वक रहने और धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कुछ निश्चित नियम हैं। एक संबंध जहाँ दो लोग नियंत्रण के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, वह कभी भी आनंदमय और सुखी नहीं हो सकता। जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता हो और एक स्पर्धा कर रहे हो कि मैं नहीं तुम बुरी हो, मैं नहीं बुरा हूँ तुम बुरी हो, तुम अच्छी नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो, ऐसी स्पर्धा चलती है तो वहाँ पर सुख कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पति पत्नी के बीच भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ एक सभ्य और बुद्धिमान पत्नी अपने पति के तर्क की अपेक्षा अपने पति को मोहक मधुर वचनों से शांत कर सकती है। व्यवहारिक सच्चा प्रेम मानव स्वभाव की दुर्बलताओं और दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है। एक बद्ध आत्मा के रूप में हम भगवान के समक्ष आत्म समर्पण नहीं कर सकते, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। यद्यपि आनंद और शांति का रहस्य उस समर्पण में निहित है। इसी प्रकार स्त्री में बद्ध आत्माएं अपने पति की अधीनता स्वीकार नहीं चाहती, लेकिन जब हम विनम्र बनती हैं, अपने पति की प्राथमिकता देती हैं और सेवा करती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न व संतुष्ट अनुभव करेंगी।
श्रील प्रभुपाद नैरोबी में श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 18वें श्लोक के प्रवचन में कहते हैं, तो हमें हमेशा तत् अधीन कृष्ण के अधीन रहना चाहिए, वही हमारी शुद्धि है। यदि हम पश्चिमी देशों की तरह रहें तो विद्रोह करते हैं। यदि किसी स्त्री को पति के अधीन रहने की सलाह दी जाती है तो वे इसे अपना अपमान समझते हैं। जैसे किसी स्त्री को पति के अधीन रहने की सलाह दी जाती है तो वे अपना इसे अपमान कहती हैं। हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं सहन कर पाएंगे, रोज लड़ते झगड़ते हैं, तो ये इसको सोचती है कि अपमान हो रहा है। ये अपमान थोड़ी ना हो रहा है, वे इसे सहन नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में हम भारत में देखते हैं, जो पति पत्नी के मार्गदर्शन में रहती है वही सुखी रहती है। यह एक वास्तविक तथ्य है। एक वास्तविक तथ्य इसलिए है मनु संहिता में परामर्श दिया गया है कि ना स्त्रियम स्वतंत्रतम अर्हति, स्त्रियों की सदैव रक्षा की जानी चाहिए। अर्थात सुरक्षा का अर्थ है उपेक्षा नहीं, सुरक्षा का अर्थ है कि उसे सभी सुविधाएं देना, यही सुरक्षा है। जैसे पिता संतानों को सुरक्षा देता है, इसी प्रकार उपेक्षा करना नहीं है। वास्तव में एक गृहस्थ या क्षत्रिय पत्नी के अपनी पत्नी के सहयोग के बिना वह एक अपना ठीक से उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया कि गृहस्थ को पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की अनुमति थी, तो इसलिए उनको कई पत्नियां रखने की अनुमति थी कि उनको राजकाज चलाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। गृहस्थ कर्मों और राजनीतिक कार्यों के वहन में एक योग्य पत्नी का सहचर्य अनिवार्य है। अतः अपने कर्तव्यों का उत्तम रीति से पालन करने के लिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी सुंदर पत्नी बहिर्मस्ती का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा अपने नारी सुलभ हाव भाव से अपने पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रही थी, जिससे वे उचित रीति से शासन कर पाए। पति के संकल्पों का पालन करना। मानव जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है, जैसे स्वेच्छा से तपस्या स्वीकार करना और अधार्मिक कर्मों में सम्मिलित होने की प्रतिज्ञा, जो आध्यात्मिक विकास को बाधित करती है। अधार्मिक कार्य, कर्म, अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशाधुत कीड़ा है, वे कारण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को दुखों से भरा भौतिक शरीर प्राप्त होता है। धार्मिक नियमों की प्रक्रिया का पालन करना और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना न केवल इस प्रक्रिया का पालन करने वाले व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित रखता है, बल्कि इसे गंभीर रूप से अभ्यास करने वाले को शुद्ध सत्व में दिव्य पद तक उठने और भगवान से शुद्ध प्रेम करने की प्रदान करने में भी सक्षम है। पारंपरिक वैदिक संस्कृति के अनुसार एक स्त्री को आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। पति जो दीक्षित है तो उसकी उत्तम सेवा करने से और उसके संकल्पों का पालन करने से उसे वही प्रत्यक्ष आध्यात्मिक लाभ मिलता है जो उसके पति को मिलता है। आधुनिक समाज में जहाँ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान शिक्षा और समान अवसर प्राप्त हैं, अधिकांश आध्यात्मिक गुरु पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को दीक्षा प्रदान करते हैं। दोनों पति पत्नी जो दीक्षित हैं साथ में संकल्पों का पालन करके एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 23वें अध्याय के 26वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक भक्त पति का अनुगमन करने पर एक स्त्री अपने पति के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकती है, वैकुंठ में पदोन्नत हो सकती है। एक सामान्य नश्वर स्त्री के लिए रानी गांधारी
और भगवान रामचंद्र के नित्य पत्नी सीता द्वारा पतिव्रत धर्म पालन से के स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण करके समान शक्ति विकसित करना संभव है। पति का पद कुछ भी ना हो, पत्नी के सतीत्व की कोई सीमा नहीं होती। यद्यपि मूल रूप से प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रकृति स्त्री भौतिक संसार में एक पुरुष स्त्री को स्त्री शरीर से अत्यधिक कुछ गुण प्राप्त हैं, जैसे शक्ति, क्षमता, बुद्धि, तपस्या करने के लिए मन की स्पष्टता, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल है। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक असमान लक्ष्य प्राप्ति की दिशा पति पत्नी दोनों समूह के रूप में कार्य करके जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवत धाम वापिस जाना। पति के संबंधियों, मित्रों और परिवारों को सहयोग प्रदान करना। ऐसा कहा जाता है कि एक पत्नी के लिए पति भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। वह अपने पति की सुंदर ढंग से सेवा करती है तो वह सिद्धि प्राप्त करती है। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उत्तम पति उसे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। आदौ श्रद्धा, यदि किसी को यह विश्वास है कि उसका विश्वास दिव्य भाव और फिर भगवान के प्रेम से विकसित कर सकती है। पत्नी अपने घर की धुरी होती है। परिवार में सभी सुख दुख पति पत्नी के स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। यदि वह अपने घर में संतुष्ट रहती है तो वह सब सुखमय वातावरण हो जाता है। यदि वह पीड़ित होती है तो परिवार के अन्य लोगों को भी कष्ट मिलता है। यह सब परिवार विभिन्न परिस्थितियों को सहन करने वाली पत्नी की स्वीकृति और पति को प्राप्त सुरक्षा व देखभाल पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम वह और अपने महत्वपूर्ण एक पत्नी अपने ससुराल वालों के अपने परिवार के अंग के रूप में स्वीकार करती है, उनकी सेवा करती है। पति और पत्नी, उसके माता पिता, पत्नी बहू क्रमशः को परिवार के अंग के रूप में स्वीकार करे, उसे देखभाल सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। विवाह के पश्चात एक स्त्री उन सभी के संपर्क में आ जाती है जो उसके पति को प्रिय होते हैं। एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के संबंधियों और मित्रों को अपना मानती है, उनके साथ उचित सम्मान और स्नेह का व्यवहार करती है। वह अपने पति के संबंधियों को अपना मानकर और उनकी सेवा करके उनके भी हृदयों को जीत सकती है। कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। आपका प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है। कृपया अपनी गर्भावस्थाओं के समय भक्ति में दृढ़ रहने का प्रयास करें और श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तुम्हारी संतान अमेरिका में कृष्ण भावना भावित परिवार में जन्म लेगी। पहली संतान होगी, इसलिए जब तक गर्भ में है वह बहुत सावधान रहना होगा। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि ने माता के गर्भ को एक संतान के लिए बहुत ही भयानक स्थान के रूप में वर्णित किया है। 9 माह के पश्चात जब संतान ने अपने शरीर और चेतना को कुछ सीमा तक विकसित कर लिया है तो वह आत्मा भगवान श्री कृष्ण से उसे गर्भ से मुक्त कराने के लिए प्रार्थना करती है और संकल्प करती है कि वह इस जीवन में एक भक्त बनेगी। उस समय संतान को जन्म लेने दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग के समय में जैसे ही संतान गर्भ से बाहर आती है 90% शिशुओं को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने की कोई सुविधा नहीं दी जाती। 90% शिशुओं को कृष्ण भावना भावित होने की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तथापि अपने संबंध में श्री कृष्ण ने इस आत्मा का बहुत कृपा से प्रदर्शित की है। भागवत में भी यह कहा गया है कि किसी को भी माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वह अपनी संतान को मृत्यु के शिकंजे से मुक्त कराने के योग्य नहीं हो। तो अपने संतानों को मुक्ति कराने के योग्य बनाना चाहिए। उनको ऐसे
भौतिक सांसारिक चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं करना चाहिए, उनको मुक्त करना चाहिए कि वो बेचारे इस दुख भरे संसार में ना फंसें। लेकिन यह जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि वो अपनी संतान की रक्षा करें, उनको ऐसे भौतिक दुख से मुक्त करें, अपने बच्चों को भौतिक दुख के शिकंजे से मुक्त करने के योग्य नहीं बनाते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि इस संतान को कृष्ण भावना भावित बनाओ ताकि उसे फिर से जन्म ना लेना पड़े। इसलिए बार बार सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाएं ताकि वे मृत्यु के शिकंजे से बचें और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसें। समय गर्भावस्था के समय आपको बहुत सादा भोजन खाना चाहिए। गर्म व मसालेदार भोजन वर्जित है, यौन संबंध भी वर्जित है। हंस दूत को अपना मेरा आशीर्वाद। वैदिक समाज में अधिक जनसंख्या बच्चों को अपने माता पिता पर भार बनने का कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित है और लोग आध्यात्मिकता में इतने उन्नत हैं कि शिशु जन्म को कभी भी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। एक शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों उसके माता पिता अधिक हर्षित होते हैं और शिशु द्वारा करवट लेना भी हर्ष का स्रोत होता है। शिशु के जन्म से पूर्व भी जब माता गर्भवती होती है तो अनेक अनुष्ठान करने की संस्तुति की गई है। उदाहरण के लिए जब शिशु गर्भ में 3 महीने और 7 महीने का हो जाता है तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। इस उत्सव को स्वाद भक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान उत्सव होता है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म गर्भधारण को कभी भी भार नहीं माना जाता, बल्कि या तो हर्ष का विषय है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता को शिशु या जन्म या गर्भधारण पसंद नहीं है और यदि शिशु जन्म लेता है तो कभी कभी उसे मार देते हैं। इससे हम विचार कर सकते हैं कि कलयुग के आगमन के पश्चात मानव समाज कितना पतित हो चुका है। यद्यपि वर्तमान समय में लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, किंतु यथावत अब मानव सभ्यता नहीं रही, केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। मानव सभ्यता नहीं रही है, केवल 2 पशुओं वाले भीड़ रह गई है। पत्नी को बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व घर पर कृष्ण भावना भावित बच्चों का पालन पोषण करना है। मनु संहिता के अनुसार माता बच्चों के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। माता जो है वो बच्चों के लिए भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तो जो भगवान का जो प्रतिनिधि होता है ना, उसकी सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए, उसकी हर बात को मानना चाहिए। तो माता कृष्ण की प्रतिनिधि होती है बच्चों के लिए। वह बच्चे के लिए पहली गुरु है। वह उसे इस संसार के विषय में समझाती है और उन्हें वास्तविक पोषण देती है। बच्चे ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। नए विचारों को खोजने में उनसे बहुत ही उत्साह होता है। उन्हें इस भौतिक संसार के विषय में ही सही शिक्षा दी जानी चाहिए और बारंबार जन्म लेने की कठिनाइयों को समझना चाहिए। शास्त्रों के नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के समान उत्तम गुण वाली होती है, इसलिए लेकिन अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्ण संकर हो जाती हैं। जो अवैध रूप से संबंध बनाए जाते हैं तो उनसे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। वर्ण संकर संतान अपने परिवार कुल और स्वयं के प्रति भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार शिशु उत्पन्न करने के लिए किया गया धार्मिक संस्कार का पालन करके वर्ण संकर संतानों पर रोक रखी जाती है। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने पत्नी का आधा शरीर मानती है और आधा भाग पति को देती है। पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव व सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभाव जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है और सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि सती अपने स्त्री दुर्बलता के कारण अपने महान पति शिव को छोड़ना चाह रही थी।
तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाले संबंध विच्छेद स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि पत्नी अपने पति के आदेशों का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के एक मत न होने से भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, जैसे शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में हुई। किंतु ऐसी भ्रांति के कारण स्त्री को अपने पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो वह इसे स्त्री दुर्बल समझना चाहिए। हरे कृष्णा। अब इसका पाठ अगला आएगा। अब ये तो थे पत्नी के कर्तव्य, पति के कर्तव्य। हरे कृष्णा। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।